और अंजलि का शव परिवार को सौंप दिया गया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल से अंजलि के परिजन शव लेकर निकल रहे हैं। अंजलि का शव परिवार को सौंपा गया है। करण विहार यहां से शव लेकर जाया जाएगा, जहां पर आज शाम को अंजलि का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हमारे सहयोगी अभय लगातार इस मामले में नजर बनाए हुए अस्पताल के बाहर मौजूद है। अभय, जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ है कि अब अंजलि का शव परिजनों को सौंपा जा चुका है और अब से कुछ ही देर में परिजन शव लेकर निकल जाएंगे। फिलहाल वहां पर इस वक्त सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं? देखिए, सुरक्षा के काफी इंतजाम है। उसकी वजह यह है कि कब किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो परिजन है वो परेशान ना हो जाए या वो परेशान होकर यहां पर किसी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहां पर क्रिएट ना हो जाए, इस वजह से पुलिस की टीम यहां पर भारी संख्या में सुबह से मौजूद है। और अब क्योंकि परिवार को जो पीएम रिपोर्ट है, इनिशियल रिपोर्ट, वो सौंप दी गई है और परिवार को यह बता भी दिया गया है कि जो मृतक लड़की है अंजलि, उसके साथ किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, रेप की पुष्टि नहीं हुई है और जो मौत का कारण है, मौत का कारण यही है कि एक्सीडेंट हुआ है और सड़क पर घसीटने से जो चोट लगी है, उन चोट की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो लड़की की है मौत हुई है, तो फिलहाल एक बार तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। पुलिस की टीम यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है और किसी भी वक्त जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के अंदर बॉडी को यहाँ से ले जाया जाएगा, सीधा इनके घर पर ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। परिवार से हमारे सहयोगी जो संजय शाह हैं, उन्होंने बात की। उनका ये कहना है परिवार का कि उन्हें जो रिपोर्ट दी गई है, उन्हें बताया गया है कि उनकी बच्ची के साथ, उनकी बेटी के साथ रेप नहीं हुआ है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, ना ही कोई प्राइवेट पार्ट में चोट लगी है। उन्हें मौत का कारण बताया गया है कि एक्सीडेंट है और सड़क पर घसीटने की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन परिवार अब भी ये कह रहा है कि जिस लापरवाही से गाड़ी चलाई गई और गाड़ी के आगे करीब 13 किलोमीटर तक उनकी बेटी की जो बॉडी थी वो घसीटते हुए गई, इस वजह से परिवार ये मांग कर रहा है कि आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा भी यानी कि 302 आईपीसी ऐड की जाए ताकि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। फिलहाल पुलिस ने हालांकि जो सेक्शन है वो लगाए हैं 279 और साथ ही 304 ए यानी कि चोट पहुंचाना, 304 ए लापरवाही से मौत और साथ ही 304 भी पुलिस ने एफआईआर के अंदर लगाया है, जिसका मतलब होता है गैर इरादतन हत्या। अब इस पूरे मामले के अंदर परिवार ये मांग कर रहा है कि 302 इस एफआईआर के अंदर ऐड किया जाए। पीएम रिपोर्ट से वो संतुष्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर्स ने बता दिया है, लेकिन जिस लापरवाही से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ये परिवार की मांग है। और किसी भी पल, ये देखिए गाड़ियां, फिलहाल अभी पुलिस की गाड़ियां यहां से निकलनी शुरू हुई हैं और यहां से अब किसी भी वक्त, देखिए पीछे एम्बुलेंस आ गई है, मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं। पुलिस की गाड़ियों के पीछे एम्बुलेंस लग गई है और इसी एम्बुलेंस में तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं और इसी एम्बुलेंस के अंदर जो शव है उसको लेकर यहां से परिवार सीधा जाएगा और उनके एक फैमिली मेंबर से बात हम एक बार कर लेंगे। हाँ, आज ही होगा सर। हाँ, नहीं अभी सर पीएम रिपोर्ट अभी मेरे हाथ में नहीं आई है, 1 घंटे बाद आएगी, मैं साझा करूंगा। सर जो 13 किलोमीटर में उसके साथ बर्बरता हुई है, उसका मर्डर हुआ है, एक वो रिपोर्ट होती है कि एक्सीडेंट हुआ और मर गई, उसमें आया है कि 13 किलोमीटर एक एक करके उसकी बॉडी का हर पार्ट टूटा है और उसकी मौत हुई है। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आया है रिपोर्ट में, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आया। सर मांग हमारी है 302 में इन 5 लोगों को मर्डर हो, इनको जो है इनको फांसी दी जाएगी, फांसी के अलावा और कुछ नहीं। मैडम ये प्रॉपर मर्डर है, 13 किलोमीटर की बर्बरता से मर्डर है मैडम। ये परिवार ये कह रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर हत्या का सेक्शन ऐड कर दिया जाए। और एक बार तस्वीरें में यहां पर आपको दिखा दूं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए पुलिस की कुछ जिप्सियां लगाई गई हैं और अब एम्बुलेंस के जरिए बॉडी जो है उसे यहां से ले जाया जा रहा है कंझावला के पास, जहां पर लड़की का जो एक पुराना घर है, जहां पर उनके गांव के लोग, उनके रिश्तेदार मौजूद होंगे, वहीं पर बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि लड़की का जो घर है, हालांकि वो सुल्तानपुरी घर के पास है, लेकिन जहां इनका पुराना घर है वहां पर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। परिवार इस बात से संतुष्ट है कि डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम किया है उस रिपोर्ट में जो आया है इन्हें बता दिया गया है। इनका यह कहना है कि रिपोर्ट की कॉपी इन्हें अभी नहीं दी गई है, लेकिन यह बता दिया गया है कि मौत का कारण जो है वो घसीट लगने की वजह से हुआ है। करीब 13 किलोमीटर जो अंजलि की बॉडी जो है वो गाड़ी के
फ्रंट हिस्से में फंसी रही, इस वजह से उनकी मौत हुई है और अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी आगे बढ़ा रही है। जो लड़की जो दोस्त थी अंजलि की, निधि, उसका 164 का बयान दर्ज कराया जा चुका है। आज दूसरा दिन आरोपियों की कस्टडी का है, 3 दिन की उनकी कस्टडी है, जिसमें अगर वो अपने बयान पलट रहे हैं तो क्रॉस एग्जामिन भी इन्हें कराया जा सकता है। यानी कि 5 आरोपी और साथ ही अंजलि की जो दोस्त है निधि, इनका आमना सामना करा के भी जो सच्चाई है उसे पुलिस निकालने की कोशिश कर सकती है। लेकिन टाइमलाइन यही है जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से इंडिया टीवी को पता लगी है कि ये लोग शाम से ही शराब पी रहे थे, मूर्थल जाने का प्लान था, वो प्लान इन्होंने कैंसिल किया। ये रोहिणी गए, वहां से और शराब खरीदी, वहां पर खाना खाया और वापस अपने एक दोस्त को जब ये ड्रॉप कर रहे थे उसी दौरान अंजलि और उसकी दोस्त की स्कूटी वहां पर हुई जहां पर ये टक्कर हुई। और फिर इनका ये दावा है कि इन्हें पता नहीं लगा कि गाड़ी के नीचे कोई बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन जब बॉडी गिर गई तब इन्हें पता लग गया था कि उसमें बॉडी थी। ये वहां से भाग गए, फरार हो गए, क्योंकि हादसा काफी बड़ा हो गया था। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और एम्बुलेंस के जरिए बॉडी को अभी जो ये मोर्चरी है, मौलाना आजाद की मोर्चरी, बिल्कुल अब है, और यहाँ से शव परिजन लेकर निकल चुके हैं। करण विहार लेकर जाया जाएगा, वहां पर कुमार सोनू लगातार बने हुए हैं, आज सुबह से ही नजर बनाकर रखे हुए हैं। कुमार, चूंकि अभी अभय ने जानकारी दी, अब अस्पताल से शव परिजन लेकर निकल चुके हैं। अस्पताल से यहाँ की दूरी कितनी है, कितना वक्त यहाँ पर लगेगा और फिलहाल यहाँ पर क्या तैयारी है इस वक्त? देखिए, जहां पर करण विहार में लड़की का घर है, यहां से अस्पताल से यहां पर एम्बुलेंस पहुंचने में तकरीबन 1 से सवा घंटे का समय लग सकता है। वो जब जो है दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करके लेके आए। अदरवाइज अगर सामान्य व्यक्ति के लिए देखें तो 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। तो माना जा रहा है कि सवा घंटे के करीब में जो है एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच सकती है और उसके बाद तकरीबन आधा घंटा के करीब रेप जैसा सस्पेक्ट, उसमें कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं आया है। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ उसके साथ? उसमें यही बता रहे हैं कि जो जेनाइटल था वो उसमें किसी भी तरीके की इंजरी नहीं पाई गई है। तो सेक्सुअल असॉल्ट मुझे नहीं लग रहा है इस केस में। अब जो ये 302 धारा पे जो मर्डर का केस है, वही हम लोग इसको पुलिस से टक्कर से मौत हुई है या फिर घसीटे जाने से मौत? सर, घसीटे जाने से मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 10 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मैं आप लोगों के साथ बैठ के पूरी रिपोर्ट साझा करूंगा। तो हम लोग अभी इनिशियली क्या बताया है? कैसे कह रहे हैं फिर आप? सर मैं मर्डर यही कह रहा हूँ मैम कि 2 बजे वहां पर गाड़ी पाई जाती है, मूलथल से वो लोग आ रहे थे, वहां पर वो गाड़ी के अपने लाइट टिम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्टेड मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ने आपको क्या बताया है? पुलिस ने हमें, देखिए, हमारा मेन कंसर्न जो रिपोर्ट में था वो था सेक्सुअल असॉल्ट का। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है उसमें। बाकी रिपोर्ट 10 पेज की है। ठीक है, आप खुद डॉक्टर हैं, आपको क्या समझ में आया? सर, मुझे यही समझ में आया है कि सेक्सुअल असॉल्ट उस बच्ची के साथ नहीं हुआ है, बट और भी जो जानकारी है वो हम फैमिली संतुष्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से फैमिली संतुष्ट है? हाँ, अभी हम संतुष्ट हैं और हम इसको रिव्यू करेंगे। क्या कह रहे हैं? क्या आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? पोस्टमार्टम में घिसटने से हत्या हुई है। हाँ, घिसटने से। आप सैटिस्फाइड? क्या सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है? आप रेप की बात है? एक मिनट मौसा जी, एक मिनट। किस तरह से बर्बरता हुई है आपने सुना। परिवार के लोगों ने बताया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें ये साफ किया गया है कि घसीटने की वजह से मौत हुई है। कुमार सोनू लगातार बने हुए हैं। कुमार, चूंकि अब किसी भी वक्त, जैसे कि आपने पहले बताया, हालांकि दूरी ज्यादा है तो वक्त तो थोड़ा लगेगा वहां पहुंचने में, लेकिन परिवार वालों की ओर से ये मांग की जा रही है कि इसमें मर्डर का केस होना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ किया गया है कि घसीटने की वजह से लड़की की मौत हुई है। देखिए, बिल्कुल परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल जो रास्ते की दूरी है वो तकरीबन 1 से सवा घंटे के करीब की दूरी है। हालांकि दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जो है एस्कॉर्ट करके लेके आ रही हैं तो थोड़ा समय कम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा इतना अंतर नहीं होगा कि ज़्यादा हो। लेकिन 1 घंटे का से ज़्यादा का ही समय लगेगा यहाँ पहुँचने में। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक जो है अंजलि के शव को घर में रखा जाएगा, रिचुअल्स जो हैं उनको पूरा किया जाएगा और उसके बाद लास्ट राइट के लिए यहाँ से शव को ले जाया जाएगा। तो फिलहाल एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने
में भारी सुरक्षा जो है वो तैनात की गई है। देखें आप कि दोनों तरफ से जो है अंजलि के घर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि जो ये जहां पर ये पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं उससे जस्ट अगली वाली गली में ही अंजलि का घर है, और ऐसे में दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग करके जो बड़ी रस्सियां हैं वो बांधकर कॉर्डन ऑफ किया गया है, गाड़ियां लगा दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई मूवमेंट यहां पर ना हो पब्लिक का, और किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ना बिगड़े। क्योंकि अंजलि के केस को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है कि किस तरीके से 13 किलोमीटर तक शव को घसीटा गया और कोई उसको देखने वाला या रोकने वाला नहीं था आरोपियों को। हालांकि जो आरोपी हैं उनसे अभी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस की रिमांड पर है 3 दिन की, तो ऐसे में कई और खुलासे होंगे। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो परिवार वालों को सौंप दी गई है। परिवार वालों की अब डिमांड है कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस 302 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे। जी कुमार सोनू, जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए, चूंकि ये मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील और हाईलाइट हो चुका है, तो क्या यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो तैनात किए गए हैं। कई थानों की पुलिस यहां पर डिप्लॉय की गई है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा मेंटेन किया जा सके। और जो अंजलि का घर के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो है ये बड़ी बड़ी रस्सियों से कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई पब्लिक का मूवमेंट ना हो, किसी भी आम आदमी को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। जो मीडिया कर्मी है उनको भी यहाँ पर रोक दिया गया है ताकि जो लास्ट राइट है वो उसमें कोई किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए। उसी तरीके से दूसरी तरफ का जो पोर्शन है गली का, उसको भी जो है पुलिस की गाड़ियों को लगाकर वहां पर ब्लॉक किया गया है ताकि पब्लिक का मूवमेंट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे। इसके साथ साथ अभी जो है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के भी जो है एम्बुलेंस यहां पर पहुंचेगी। तकरीबन आधे घंटे के करीब माना जा रहा है कि रिचुअल्स में समय लगेगा यहां पर, और उसके बाद जो है उसके शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन परिवार का लगातार आरोप है कि पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करे, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जो पूरे शव को घसीटा गया जिसके चलते अंजलि की मौत भी हुई और उसका शव भी क्षतिग्रस्त हुआ, तो उस पूरे मामले में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करें। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 304 की आईपीसी भी जो है वो बाद में ऐड की, लेकिन पुलिस को लेकर जो है लगातार जो परिवार है वो गुस्से में है। उनका कहना है कि 13 किलोमीटर तक घसीटा गया तो पुलिसकर्मी क्यों नहीं था, अगर था तो उन्होंने देखा नहीं, यानी कि उनकी लापरवाही। तो ये कई अहम सवाल हैं जिसको लेकर एक इनिशियली इंक्वायरी भी चल रही है, जिसमें जो शालिनी सिंह है वो कल मौके पर भी गई थी, जो स्पेशल सीपी हैं जिन्हें एमएचए ने नियुक्त किया है इस पूरी जांच के लिए। तो वहीं आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी इनिशियल रिपोर्ट गृह सचिव को सौंप कर आए हैं। तो अभी पुलिस की जो प्राथमिकता है वो ये है कि अंजलि के शव का अंतिम संस्कार हो शांतिपूर्वक तरीके से और कोई माहौल ना बिगड़े। जी कुमार सोनू, आप बने रहिएगा। इसी बीच हम तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। अंजलि का शव परिवार को सौंप दिया गया। अस्पताल से अंजलि के शव को एम्बुलेंस के जरिए घर लेकर जाया जा रहा है, जहां पर आज शाम को अंजलि का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इन सबके बीच परिजनों की ओर से ये मांग की गई है, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि अंजलि की मौत घसीटने के चलते हुई है, तो परिवारजनों का ये कहना है कि इस पर मर्डर के चार्जेस लगना चाहिए और आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।